दोस्तों, बदचलन स्त्री की ये 4 बातें यदि आप ठीक से समझ गए तो आपको जीवन में कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। दोस्तों, कौन सी वे 4 बातें हैं जो आपको समझ लेना चाहिए। यह एक कुटिल स्त्री के त्रिया की कहानी है। कहते हैं, नारी दंभ ब्रह्मा ना पाई, नाक कटाई के सती कहलाई। दोस्तों, कुटिल स्त्रियों के चरित्र को ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए तो सामान्य आदमी की कौन सी बात है। दोस्तों, कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद होने वाली है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा सुनना। दोस्तों, कौन सी वे 4 बातें हैं, आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, किसी नगर में 3 मित्र रहते थे। उन तीनों मित्रों में बड़ी ही घनिष्ठ मित्रता थी। उन तीनों मित्रों में एक राजा का बेटा था और एक साहूकार का बेटा था और एक मंत्री का बेटा था। दोस्तों, इन तीनों मित्र में इतना प्रेम था कि उनके शरीर अलग अलग जरूर थे, लेकिन उनके एक दूसरे के विचार बिल्कुल भी अलग नहीं थे। वो तीनों एक साथ ही घूमते टहलते और एक साथ ही भोजन करते थे। उस नगर में उन तीनों की मित्रता की मिसाल दी जाती थी कि मित्रता हो तो मंत्री, साहूकार और राजा के बेटे के जैसी। दोस्तों, वास्तव में सच्चा मित्र वही होता है जो मित्र की मुसीबत में मित्र के काम आए। साहूकार के बेटे की शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी अपने मायके में थी। एक दिन साहूकार के बेटे ने अपने मित्र से कहा कि मुझे अपने ससुराल अपनी पत्नी को लेने जाना है। उसके दोनों मित्र ने कहा कि मैंने तुम्हारी ससुराल नहीं देखी, इसलिए हमारी भी इच्छा है कि हम भी तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारी ससुराल से टहलाओ। साहूकार के बेटे ने जब यह बात सुनी कि उसके दोनों मित्र उसके साथ उसकी ससुराल को टहलने चलेंगे तो वह बहुत खुश हो गया। दोस्तों, अगले ही दिन वह साहूकार का बेटा अपने दोनों मित्रों को साथ लेकर अपनी ससुराल को चल दिया। साहूकार का बेटा और उसके दोनों मित्र जब ससुराल पहुंचे तो उनका उसके ससुराल वालों ने बड़ा ही खातिर किया, बहुत अच्छा स्वागत सत्कार किया, बड़ी ही अच्छी तरह से सेवा की। दोस्तों, साहूकार का बेटा तो अपनी ससुराल में ही रुक गया। मंत्री का बेटा और राजा का बेटा, वह दोनों मित्र उसी नगर को घूमने के लिए निकल गए। बहुत देर तक वह दोनों नगर में घूमते रहे। कुछ देर आगे और बढ़े तो देखा कि एक बहुत ही सुंदर वैश्या अपने दरवाजे पर बैठी है। राजा का बेटा उस वैश्या की सुंदरता को देखकर मोहित हो गया। राजा के बेटे ने मंत्री के बेटे से कहा, मित्र, तुम कहीं और ठहर जाओ, मैं आज रात यहीं इस वैश्या के पास रहूंगा। मंत्री के बेटे ने कहा, ठीक है मित्र, कोई बात नहीं है, आज रात्रि में कहीं और ठहर जाऊंगा। तुम जिस प्रकार से प्रसन्न रहो उसी में ही हमारी प्रसन्नता है। दोस्तों, मंत्री का बेटा वहां से चल दिया और राजा का बेटा उस वेश्या के घर में ठहर गया। दोस्तों, इस राजकुमार को वेश्या के घर में जाते हुए देखकर उस गली में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि अब क्या होगा। उसके रोने की आवाज सुनकर मंत्री का बेटा उस बुढ़िया के पास पहुंचा और पूछने लगा, माता जी, आप क्यों रो रही हो? आपके रोने का क्या कारण है? कृपा करके आप मुझे बताइए। वह बूढ़ी औरत मंत्री के बेटे से कहने लगी कि बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं है और न ही मुझे कोई दुख तकलीफ है। मैं तो केवल इसलिए रो रही हूँ कि जो तुम्हारे साथ यह नौजवान था, जो अभी अभी उस वेश्या के रूप पर मोहित होकर उसके साथ उसके घर में चला गया है, वह अब जीवित वापस नहीं आएगा, इसीलिए मैं रो रही हूँ। मुझे उस नौजवान के कारण ही रोना आ रहा है। उस बूढ़ी औरत के मुंह से ऐसी बात सुनकर वह साहूकार का बेटा घबरा गया और बोला, हे बूढ़ी माई, ऐसी कौन सी बात है कि वह जीवित वापस नहीं आएगा? कृपा करके आप बताइए, हो सकता है मैं अपने मित्र की कोई मदद कर सकूं और उसके प्राण बचा दूं। वह बूढ़ी औरत कहने लगी कि बेटा, आज तक जितने भी लोग इस वेश्या के रूप पर मोहित होकर उसके साथ उसके घर में गए हैं, वे कभी जीवित वापस नहीं आए हैं। अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, क्योंकि इस वेश्या के पेट में एक सर्प रहता है। वह आधी रात को इसके पेट से निकलकर इसके साथ वाले आदमी को डस लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर वह सर्प इसी वेश्या के पेट में घुस जाता है। मंत्री के बेटे ने बुढ़िया के मुंह से जब यह बात सुनी तो आश्चर्यचकित हो गया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि मैं किसी भी तरह से अपने मित्र के प्राण जरूर बचाऊंगा, क्योंकि एक मित्र का सबसे बड़ा धर्म होता है कि वह विपत्ति में पड़े अपने मित्र की सहायता करे, इसके लिए चाहे उसे अपने प्राण भी संकट में डालने पड़ जाए। यही निश्चय करके वह मंत्री का बेटा चुपके से उसके घर में घुस गया और जहां वह वेश्या और उसका मित्र दोनों लेटे थे, उसी बेड के नीचे वह घुसकर बैठ गया और सांप के निकलने का इंतजार करने लगा। दोस्तों, जब आधी रात का समय हुआ, उसका मित्र और वह वेश्या दोनों गहरी नींद में सो रहे थे।
उस बेश्या के पेट से सर्प निकला और वह सर्प उसके मित्र को डसने ही वाला था कि मंत्री के बेटे ने अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दिए और वह उन टुकड़ों को वहीं बेश्या के घर में छिपा कर बाहर निकल गया और रात्रि में ठहरने के लिए स्थान को खोजने लगा। अभी वह कुछ दूर ही चला था कि उसने देखा कि एक स्त्री जो बहुत ही सुंदर है वह शहर से निकलकर जंगल की तरफ जा रही है। मंत्री के बेटे ने सोचा कि इतनी रात गए यह आखिर जंगल की तरफ क्यों जा रही है, इसकी खबर लेनी चाहिए। यही सोचकर जब वह आगे बढ़ा तो उसने देखा कि वह स्त्री अपनी प्रेमी से मिलने आई है। वह छुपकर उन दोनों की बातें सुनने लगा। उस स्त्री का प्रेमी उसे डांटते हुए बोला, अरे उल्टा दुष्ट स्त्री, तुझे शर्म नहीं आती? मैं कब से बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और आज आने में तुमने इतनी देर क्यों कर दी? वह स्त्री बड़ी ही विनम्रता के साथ बोली और अपने प्रेमी से कहने लगी, स्वामी नाराज मत हो, मैं क्या करूं, आज मैं विवश थी। मेरा पति मुझे आज अपने घर ले जाने के लिए आया है और उसके साथ उसके 2 मित्र भी हैं। उन सब की खातिरदारी में, सेवा में, उन्हें खाना पानी खिलाने में बड़ी देर हो गई। जब उसके दोनों मित्र शहर घूमने के लिए चले गए और मेरा पति मेरे घर में ही ठहर गया, मैं बड़ी देर बाद उसको सुलाकर सबकी नजरों से छिप कर आई हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से जल्दी जाना पड़ेगा। मैं तो केवल इतना कहने आई थी कि अब हमारा तुम्हारा मिलना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल मैं अपनी ससुराल चली जाऊंगी और मैं तभी तुमसे मिल पाऊंगी जब मैं अपनी ससुराल से फिर वापस आऊंगी। दोस्तों, मंत्री के बेटे ने जब उन दोनों की बातें सुनी तो वह समझ गया कि यह स्त्री कोई और नहीं, यह मेरे मित्र की पत्नी है। इसलिए अब वह उन दोनों की बातें बहुत ही ध्यान से सुनने लगा। वह स्त्री अपने यार से कहने लगी कि हे स्वामी, मैं आपके लिए बड़ी ही स्वादिष्ट खीर बनाकर लाई हूँ, आप इसे खा लीजिए और मुझे जाने की अनुमति दीजिए। दोस्तों, उस स्त्री की यार ने जब उसके मुख से ऐसी बातें सुनी तो उसको बड़ा गुस्सा आ गया कि यह अभी जाने को कह रही है और उसी गुस्से में आकर उसने उस स्त्री की नाक अपने मुंह से काट डाली। दोस्तों, वह स्त्री जो साहूकार के बेटे की पत्नी थी अपनी नाक को हाथ से दबाए अपने घर को वापस चली गई। मंत्री के बेटे ने उसके यार की ऐसी घिनौनी हरकत को देखकर अपनी तलवार से उसका सर काट दिया। दोस्तों, उसके बाद वह मंत्री का बेटा वहां से चला गया। शहर के बाहर एक मंदिर था, वहीं पर उसने रुकने का विचार किया। मंदिर में पहुंचा तो देखा कि वहां कुछ चोर, जिनके हाथ में रात की चोरी में बहुत बड़ा धन लगा था, वह चोर उस मंदिर में इसलिए आए थे कि जब वह चोरी करने जा रहे थे तो उन्होंने मनौती मानी थी, यदि वह राजा के यहाँ चोरी करने में कामयाब हो गए और उनके हाथ बहुत सा धन लग गया तो वे राजा की बेटी की बलि देंगे। इसीलिए वे चोर सोती हुई राजा की बेटी को पलंग सहित उठाकर लाए थे और उसकी बलि चढ़ाने ही वाले थे। तभी मंत्री के बेटे ने पहुंचकर उन चारों को मार दिया और राजा की बेटी के प्राण को बचा लिया। मंत्री के बेटे ने राजा की बेटी को जगाकर सारा हाल सुनाया। मंत्री के बेटे ने राजा की बेटी से कहा कि बहन, यह दुष्ट चोर तुम्हारे घर में चोरी करके तुम्हें मार देना चाहते थे। मैंने समय पर पहुंचकर तुम्हारी जान बचाई है। अब तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो और तुम अपने घर को जा सकती हो। राजा की बेटी ने मंत्री के बेटे से कहा, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत उपकार किया है। अब एक उपकार मुझ पर और कर दीजिए कि मुझे अपने घर तक सही सलामत पहुंचा दीजिए। मंत्री के बेटे ने अपने मन में विचार किया कि रात्रि के समय एक स्त्री को अकेली जाना ठीक नहीं है, इसीलिए वह उसे महल तक छोड़ने चला गया। दोस्तों, महल में जब वह उसे छोड़ने गया तो राजकुमारी मंत्री के बेटे के सुंदर रूप को देखकर मोहित हो गई और वह कामातुर होकर मंत्री के बेटे को रोकने लगी। मंत्री के बेटे ने कहा, बहन, मैंने तुम्हें बहन मान लिया है, इसलिए मैं यह पाप कर्म नहीं कर सकता हूँ। इस तरह से आसक्त होकर तुम मुझसे पाप क्यों करवाना चाहती हो और मुझे नर्क में डालना चाहती हो? मैं तुम्हारे किसी भी मनोरथ को पूर्ण नहीं कर सकता। राजकुमारी ने जब अपना कोई भी मनोरथ मंत्री के बेटे से पूरा होते हुए नहीं देखा तो जैसे ही मंत्री का बेटा महल के बाहर निकलने लगा, राजकुमारी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। राजकुमारी का शोर सुनकर राजा के सिपाही दौड़े और मंत्री के बेटे को पकड़कर बंदी बना लिया। दोस्तों, साहूकार के बेटे की पत्नी जब अपने घर कटी हुई नाक को लेकर पहुंची तो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि उसके पति ने उसकी नाक काट ली है। उसके घर वाले अपनी बेटी की बात को मानकर उन सबको राजा के सिपाहियों को हवाले कर देते हैं। दोस्तों, उधर जो राजा का बेटा था उस बेश्या के घर पर गया हुआ था। वहां जब उस बेश्या के पेट से सर्प बाहर निकला था तो बेश्या की भी मृत्यु हो गई। बेश्या के घर वालों ने राजकुमार को उसका दोषी मान लिया और राजकुमार को भी राजा के सिपाहियों के हवाले कर दिया।
दोस्तों, इस तरह से वे तीनों मित्र राजा के राज दरबार में पहुंच गए। अब वे तीनों मित्र एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि कैसे वह आज एक अपराधी की तरह राजा के दरबार में अपराधी बनकर के खड़े हुए हैं। दोस्तों, तभी राजा ने डांट कर साहूकार के बेटे से पूछा, क्यों रे दुष्ट, तूने किस अपराध के कारण अपने पत्नी की नाक को काट दिया? साहूकार के बेटे ने कहा, महाराज, मुझे कुछ भी पता नहीं, मैंने इसकी नाक नहीं काटी है, यह झूठ बोल रही है। राजा के डांटने पर साहूकार का बेटा चुप हो गया। राजा ने राजा के बेटे से पूछा, क्यों दुष्ट, तूने इस वेश्या की क्यों हत्या कर दी? इसमें कौन सा अपराध किया था? राजा के बेटे ने कहा, महाराज, मैं तो केवल इसके पास रात गुजारने के लिए गया था। मैं जब सुबह सोकर उठा तो मैंने देखा कि इसकी मृत्यु हो गई है। इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं पता है महाराज, मैं नहीं जानता कि इसकी हत्या किसने की है। फिर राजा ने मंत्री के बेटे से कहा कि तुम्हारी इतनी कैसे हिम्मत हो गई कि तुम मेरे महल में घुसकर राजकुमारी के कक्ष तक पहुंच गए? वहां तुम क्या करने गए थे? मंत्री के बेटे ने महाराज से कहा कि महाराज, एक राजा का कर्तव्य होता है कि वह हर पक्ष की बात को बड़े ध्यान से सुने। इसके बाद यदि उसे गलती नहीं होती है तो वह दंड भी नहीं दे, और यदि गलती मिल जाए तो वह दंड दे दे। जल्दबाजी में आकर यदि फैसला कर दिया जाता है तो बिना अपराध के ही सजा हो जाती है, तो यह राजा के लिए धर्म विरुद्ध हो जाता है। इसलिए राजन, मैं जो भी कहूंगा वह सच कहूंगा। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। इसके बाद जो आपको अच्छा लगे वही आप कीजिए। महाराज, हम तीनों गहरे मित्र हैं। मैं मंत्री का बेटा हूँ और यह राजा का बेटा है और वह साहूकार का बेटा है। हम तीनों घनिष्ठ मित्र। महाराज, साहूकार का बेटा आपके राज्य में अपनी पत्नी को लेने आया था और हम दोनों मित्र इनके साथ इसकी ससुराल को टहलने के लिए आए थे। मेरा पहला मित्र अपने ससुराल में ही रुक गया और हम दोनों नगर देखने की इच्छा के कारण निकल पड़े नगर में भ्रमण करने के लिए। मेरे मित्र ने एक सुंदर वेश्या के रूप पर मोहित होकर उसके घर पर रहने का फैसला कर लिया। मैं उसे छोड़कर वापस आ ही रहा था कि तभी उसी गली में रहने वाली एक बुढ़िया रोती हुई कहने लगी कि इस वेश्या के घर पर जाने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित वापस नहीं आया है। उस बुढ़िया की बात को सुनकर मैं चुपके से जहां मेरा मित्र और वेश्या सो रहे थे, मैं उसी बेड के नीचे छिपकर बैठ गया और आधी रात के समय जब वह सर्प इस वेश्या के पेट से निकला तो मैंने उसके टुकड़े करके इस वेश्या के बेड के नीचे छिपा दिया। उस सांप के निकल जाने से ही इस वेश्या की मृत्यु हुई है। इसमें मेरे मित्र का कोई दोष नहीं है, वह निर्दोष है। यदि आपको विश्वास न हो तो आप अपने सैनिकों को भेज करके उस वेश्या के घर से उस सांप के टुकड़े मंगवा कर देख लीजिए। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया और सैनिकों को भेजकर इस बात की पुष्टि करवाई तो यह राजा को सत्य मालूम हुई। इसलिए राजा ने उसके मित्र राजा के बेटे को छोड़ दिया। दोस्तों, मंत्री के बेटे ने आगे कहा कि जब मैं वहां से वापस आ रहा था तभी मैंने देखा कि एक सुंदर स्त्री बहुत सज धज कर हाथ में थाली लिए जंगल की तरफ जा रही है। जब मैंने उसका पीछा किया तो मैंने देखा कि वह अपने यार से मिलने गई है। वह स्त्री कोई और नहीं, मेरे मित्र की पत्नी थी जो अपने यार से मिलने के लिए गई थी। उसका यार उसी जंगल में अपनी झोपड़ी बनाकर रहता था। उसकी स्त्री को देर से पहुंचने के कारण उसका यार गुस्से में आ गया और उसने नाक काट ली। तब मैंने उसके यार को मारकर उसी की झोपड़ी में छिपा दिया। महाराज, आप अपने सैनिकों को भेजकर इसकी पुष्टि करवा सकते हैं कि अभी भी उसके मुंह में इस स्त्री की नाक है। इस स्त्री की नाक जब कट गई तो यह अपने चरित्र पर संदेह न हो, इसी के कारण से इसने झूठा आरोप अपने पति पर लगा दिया। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देकर पुष्टि करवाई। मंत्री के बेटे की कही हुई सारी बात सच निकली। इसीलिए राजा ने साहूकार के बेटे को भी निर्दोष मानकर छोड़ दिया। मंत्री के बेटे ने आगे कहा कि महाराज, जब मैं इसके यार को मारकर रुकने के लिए मंदिर की तरफ पहुंचा तो वहां देखकर मैं सन्न रह गया कि वहां कुछ चोर एक लड़की की बलि देने वाले थे। मैंने जब उनकी यह मनसा देखी तो मैंने उन चोरों को मार दिया। वह लड़की कोई और नहीं महाराज, वह आपकी बेटी थी। मैं उसे अपनी बहन मान चुका था। मैं जब राजकुमारी को लेकर महल आया तो राजकुमारी का मन मुझ पर मोहित हो गया। मैंने उसका कोई भी मनोरथ पूरा नहीं किया तो राजकुमारी गुस्से में आकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिसकी आवाज सुनकर आपके सैनिकों ने मुझे बंदी बना लिया। महाराज, यदि आपको यकीन नहीं है तो आप अपने सिपाहियों को भेजकर सच का पता कर लें। चारों को मारकर जहां मैंने फेंका है मंदिर के पीछे आप इसकी सत्यता का पता कर सकते हैं। राजा ने जब अपने सैनिकों को भेजकर इस बात का पता लगाया तो बात सच निकली और राजा ने मंत्री के बेटे को छोड़ दिया।
दोस्तों, जो स्त्री अपने पति से प्यार नहीं करती है, गैर पुरुषों से प्यार करती है, जिसे समाज का डर नहीं है, ऐसी स्त्रियां अशुभ और कुलक्षणी कही जाती हैं। जिस तरह से हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह से यह बात सभी स्त्रियों पर लागू नहीं होती। दोस्तों, स्त्रियों को समाज में देवी का दर्जा प्राप्त है। स्त्रियां त्याग और ममता की मूर्ति होती हैं। एक स्त्री के द्वारा ही वंश की परंपरा की बेल आगे बढ़ती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।